हेलो स्टूडेंट, टुडे क्लास आई विल डिस्कस अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर। तो बेटा स्केलर एंड वेक्टर फिजिक्स पढ़ने के लिए एक मैथमेटिकल टूल्स है और इसको यदि तुम अच्छे से समझ लेते हो तो फिजिक्स की एक डेप्थ तुमको समझ में आएगी। फिजिक्स का जो कैलकुलेशन होता है या हम कहें लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वह मैथमेटिकल है और जिसमें स्केलर एंड वेक्टर का एक अहम रोल होता है। आपको फिजिक्स में कोई एक ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा जहां आप स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड जो है ना कंसेप्ट नहीं पढ़ते होंगे जो है। इसलिए आइए इसको डेप्थ में डिटेल्स में मैं आपको समझाता हूं। आप पेन एंड पेपर लेके बैठो, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और बाद में फिर नोट्स बनाइए जो है। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो स्केलर वेक्टर बेटा है क्या, सबसे फर्स्ट समझना पड़ेगा ये स्केलर वेक्टर कहते किसको है। तो आप सुने होंगे या पढ़े हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं जिसको हम भौतिक राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, तो इसी की जो है टाइप्स है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के होते हैं। पहले तो आपको समझना होगा फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। हम जिस क्वांटिटी को मेजर कर पाते, वॉच कीजिए, पेन एंड पेपर रखिए, कुछ कैलकुलेशन और सवाल मैं दूंगा तो उसको खुद से सॉल्व करना। वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता हो तथा जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता हो भौतिक राशियां कहलाती है। अब इसको समझने के लिए आपको जो है ना इसके टाइप्स को समझना पड़ेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, उससे तुम डिटेल्स इसको समझ पाओगे। देखो बेटा एग्जाम्पल इसके लिए, तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ समझना। देखो टेम्परेचर ताप हो गया नहीं, या फिर हम मास कहें द्रव्यमान, टाइम सेकेंड, या डिस्टेंस हो गई दूरी, वॉल्यूम आयतन, फोर्स को बल कहते हैं, वेलोसिटी वेग है और स्पीड क्या है, चाल है। ये फिजिक्स में पढ़ी जाती है। तो ऐसे क्वांटिटी को बेटा क्या कहा जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी जो है। अब अभी मैं क्या बताया आपको, तो वैसे क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं। बोलो क्या, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल डिग्री में जो है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। मास को मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में मेजर करते हैं। टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। फिर जो है देखो वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, फोर्स को न्यूटन में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, एंड स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में हम मेजर करते हैं। तो जिसको भी मेजर किया जा सकता हो वह क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। आई होप कि आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया। अब देखो बेटा ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के होते हैं। ये सभी फिजिकल क्वांटिटी सेम नेचर के नहीं हैं। इसमें 2 कैटेगरी में फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर जो है डिवाइड किया गया है। तो एक को कहते हैं स्केलर्स, दूसरे को कहते हैं वेक्टर। तुम ऐसे लिख भी सकते हो, बाद में नोट्स बनाना। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशियां निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, स्केलर, एंड सेकेंड क्या होता है बेटा, वेक्टर होता है जो है। तो ये 2 फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें से मेनली हमको वेक्टर को पढ़ना है। तो चलिए पहले एक स्केलर का भी कंसेप्ट सीख लिया जाए। स्केलर किसको कहते हैं, तो चलो बेटा पहले स्केलर को समझो। व्हाट इज स्केलर, अदिश होती क्या है जो है ना, अदिश हम किसे कहते हैं, व्हाट इज स्केलर। तो चलो इसको डिटेल्स में अच्छे से समझें, स्केलर किसको कहा जाता है। तो देखो बेटा आपको एक जो है ना गाड़ी दिख रही है और इस गाड़ी की जो है ना हम यदि पूछें लेंथ ऑफ अ कार इज 4.5 मीटर, तो इस कार की लेंथ कितनी है बेटा, 4.5 मीटर है। तो ये जो 4.5 मीटर है लेंथ का मेजरमेंट है, और ये जो लेंथ है मीन्स लंबाई, इसी को कहते हैं बेटा, यहाँ लेंथ जो होगी, लेंथ को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो इसका 4.5 मीटर है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब देखो बेटा इस तरह से तुम और भी एग्जांपल से समझ सकते हो। देखो इसको देखने के बाद बहुत लोगों को लोभ आता है नहीं, और ये वही है तुम जो सोच रहे हो। ये क्या है, तो ये गोल्ड बार है, सोने की बिस्किट जो है। और देखो ये क्या है, मास ऑफ गोल्ड बार इज 1 kg। तो यहाँ जो ये मास है, द्रव्यमान है, इस सोने की बिस्किट की जो द्रव्यमान है वह कितनी है, 1 kg है। तो ये 1 kg क्या है, अमाउंट ऑफ जो है ना मास है, नहीं द्रव्यमान का जो है क्या है, मात्रा है, वह कितनी है, 1 kg है। और ये जो मास है इसको हम क्या कहेंगे बेटा, अब तुम समझ रहे हो, मास को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मास को मेजर की जा सकती है। और ये जो मेजरमेंट आया इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो तुम अच्छे से समझ रहे हो मैग्नीट्यूड किसको कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे। तो चलो एक एग्जाम्पल और हम ले लें।
एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक देखो बेटा तुम्हारे सामने जो है ना एक वॉच है, क्लॉक पड़ी हुई है, और इस क्लॉक का जो टाइम है बताओ ये टाइम कितनी लिखी हुई है। यहाँ यदि हम आपसे पूछें बेटा टाइम क्या है, तो टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम क्या है, एक भौतिक राशि है। और ये जो 12.76 सेकंड है, ये इसका मेजरमेंट क्या कहलाती है, तो मैग्नीट्यूड कहलाती है। अभी तुम सीख चुके हो जो है। और भी बेटा तुम एग्जाम्पल देख सकते हो। बेटा देखो ये क्या है, थर्मामीटर जो है। अब थर्मामीटर का रीडिंग तुमको दिखाई दे रहा है। ये थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। यदि हमारी बॉडी की टेम्परेचर मेजर की जाए तो टेम्परेचर इज 36.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ रीडिंग दिखा रहा है। तो टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर हो गया फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी। एंड व्हाट इज 36.8 डिग्री सेल्सियस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द टेम्परेचर। जो अमाउंट होता है मेजरमेंट का उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। मीन्स अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड जो है। तो ये तो हो गई बेटा किसकी बात हो रही थी। अभी हम आपको दिखाए, क्या दिखाए, अभी आपको दिखाए हम लेंथ दिखाए कार की, मास दिखाए गोल्ड बार की, फिर आपको जो है ना हम टेम्परेचर दिखाए किसी बॉडी की, या फिर जो है ना ये टाइम दिखाए क्लॉक की। तो ये जो टेम्परेचर है, टाइम है, लेंथ है, मास है, इसको जो है जब मेजर करते हैं तो इसके मेजरमेंट को जो हम जिस जो है ना क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, ये क्या कहलाती है, इसका जो अमाउंट मिलता है मेजरमेंट का वह मैग्नीट्यूड है। मीन्स वैसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, यहाँ डायरेक्शन की कहीं कोई तरह की बात नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। अब चलो आ जाते हैं बेटा स्केलर के डेफिनेशन पर। तो आप मेरे साथ डेफिनेशन नोट कर सकते हो, सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको डेफिनेशन। Those physical quantities which have only magnitude, no direction and do not obey law of vector addition are called scalars. मीन्स वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, केवल डायरेक्शन नहीं हो और ना ही वेक्टर एडिशन लॉ ओबे करे। अब ये क्या होता है बेटा, आगे पढ़ना है वेक्टर। तो वेक्टर क्या होती है, तो वेक्टर को तुम जो मैथमेटिक्स पढ़े हो, ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो पढ़े हो, उसमें जो एडिशन का रूल सीखे हो, उस एडिशन रूल से वेक्टर का हम एडिशन कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए अलग मैथमेटिकल रूल्स है जिसको हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ इस चैप्टर में आपको बताएंगे 3 लॉज होता है वेक्टर एडिशन का, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो मीन्स जो स्केलर होगा वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह जो है ना ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, बट जो वेक्टर होगा उसके लिए हम वेक्टर अलजेब्रा यूज करते हैं, वेक्टर एडिशन रूल यूज करते हैं। तो मीन्स स्केलर वेक्टर एडिशन लॉ ओबे नहीं करता है ये। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल, तुम में से कोई 5 एग्जाम्पल बता दो स्केलर का। 5 एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल तो अभी सामने है। मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, 4 एग्जाम्पल। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल आपको नोट करना है, देखना। पहले हिंदी वाले भी डेफिनेशन देख लो, नोट्स अच्छे से बना सकते हो, बाद में वीडियो को रिप्ले करके नोट्स बनाना। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण हो अर्थात दिशा नहीं हो तथा जो सदिश योग नियम का पालन नहीं करता हो उन्हें अदिश कहा जाता है, उन्हें ही अदिश कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए जल्दी से, आप नहीं बताए तो हम आपको जो एग्जाम्पल कुछ नोट करवा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। देखो, मास द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, वॉल्यूम आयतन, डेंसिटी घनत्व, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके स्केलर क्वांटिटी के जो है। तो इस तरह से अब बेटा स्केलर क्वांटिटी में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मींस स्केलर क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो जो है। तो हम लोग चलें अब वेक्टर क्वांटिटी की ओर। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर, सदिश क्या है, सदिश क्या है। तो चलिए आइए बेटा फिर से आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो वेक्टर होता क्या है, वेक्टर बोलने से डायरेक्शन आता है। देखो आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप दिखाई दे रहा है जिसमें इधर कैलिफोर्निया है और इधर नॉर्थ कैरोलिना है। तो कैलिफोर्निया और नॉर्थ कैरोलिना से हम ये पूछे कि नॉर्थ कैरोलिना से कैलिफोर्निया का पोजीशन क्या है, पोजीशन। अब देखो पोजीशन बताने के लिए क्या होगा, ये नॉर्थ कैरोलिना यहाँ दिखाई दे रहा है और ये क्या है, कैलिफोर्निया यहाँ है। यदि हम पेपर प्लेन में डायरेक्शन को दिखाएंगे तो आपको बेटा पता है डायरेक्शन को हम कैसे दिखाते हैं। पेपर प्लेन में डायरेक्शन को दिखाएंगे, इसके लिए पता है ये ईस्ट डायरेक्शन को शो करती है, ये वेस्ट डायरेक्शन को शो करती है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ होता है। तो अब बताओ, तुम बताओ तो ये नॉर्थ कैरोलिना से कैलिफोर्निया किधर है, तो ये किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में है। अब यहाँ से यह कितना डिस्टेंस है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसको भी तो मेजर करना होगा।
तो ये डायरेक्शन में तो कैलिफोर्निया से कैरोलिना से कैलिफोर्निया किधर है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम की ओर है। लेकिन कितना डिस्टेंस है, तो देखो ये डिस्टेंस दी गई है, कितनी डिस्टेंस है इसकी, तो 3600 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना इज 3600 किलोमीटर। तो 3600 किलोमीटर इन वेस्ट। तो ये हो गया बेटा मैग्नीट्यूड, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है आपको बेटा, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और जो ये वेस्ट जो है ये क्या हो गया डायरेक्शन हो गया, और पोजीशन क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसी को हम कहते हैं वेक्टर। मीन्स मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। किसी राशि की मात्रा को हम मैग्नीट्यूड या परिमाण कहते हैं, और दिशा किसको कहते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, एक्शन ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड डायरेक्शन जो है, तो ये होती है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। हम कोशिश करते हैं आपको और भी एग्जाम्पल से समझाएं। अब देखो तुमको दिखाई दे रहा बेटा, ये यूएसए है, यहाँ दिखाई दे रहा है यूएसए, और यहाँ दिखाई दे रहा है चाइना। मीन्स यूएसए के रिस्पेक्ट में जो चीन, यदि कोई यूएसए से चीन जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूएसए टू चाइना इज 11,600 किलोमीटर इन ईस्ट। देखो इधर से यह किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी, ये क्या है मैग्नीट्यूड, और ये ईस्ट क्या हो गया बेटा डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी। वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए अब वेक्टर क्वांटिटी का हम डेफिनेशन समझ लें, वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करेंगे जो है। तो आई होप कि आपको तो ये अच्छे से समझ में आया। फिर से आप वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन नोट कर सकते हो, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर्स। जो है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो और वेक्टर एडिशन लॉ का भी ओबे करे, ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी जो है। हिंदी मीडियम वाले बेटा आप लिखना, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो तथा जो सदिश योग नियम का पालन करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। देखो बेटा पढ़ना है तो सब कुछ अब तुम्हें से कुछ लोग जानते हो, बट हम पढ़ाएंगे तो A to Z। हम ये समझ रहे हैं कि तुम कुछ नहीं जान रहे हो, फिर मैं आऊँगा आपके लेवल में भी और जो है उस पर फिर खतरनाक से खतरनाक सवाल भी करवाऊँगा जो है। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए जो है। तो चलिए बेटा इसमें कोई एग्जाम्पल बता दो, इसमें कोई एग्जाम्पल बताइए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अभी जस्ट देखे पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं, वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। और ऐसे क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और जब भी हम इसका एडिशन करेंगे इसके लिए अलग एडिशन रूल होता है वेक्टर का, वो ओबे करता है जो है। आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आ रहा है। तो फिर चलें हम देखें अब रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर तो समझ में आ गया, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। हम जब भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती है बेटा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से एरो लाइन यूज की जाती है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एरो लाइन यूज करते हैं, ये एरो लाइन यूज करते हैं, हम तीर रेखा यूज करते हैं। देखो बेटा इस तीर रेखा को हम दो भाग में बांट लें तो एक हो जाएगी इसकी लेंथ और एक हो जाएगी इसकी टिप, इसकी टिप हो जाएगी। जो लेंथ है यह लेंथ मैग्नीट्यूड को बताता है और जो टिप है यह टिप डायरेक्शन को बताता है। नहीं, ये जो एरो लाइन है या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड को, मीन्स कोई फोर्स 4 न्यूटन का है और कोई फोर्स 10 न्यूटन का है। जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना अधिक होगा उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, एरो लाइन यूज करेंगे, तो उसकी जो लेंथ होगी लेंथ उतनी ही अधिक होगी। एक्चुअल में इस लेंथ को हम कहते हैं टेल, इस लेंथ को कहते हैं टेल, और इस टिप को कहते हैं हम हेड। नहीं, ये हो गया पूंछ, ये हो गया शीर्ष जो है ये। तो मीन्स जो सामने वाला पॉइंट होता है, सामने वाला पॉइंट कहलाता है हेड, और जो पीछे वाला पॉइंट होता है ये कहलाता है टेल। और बेटा इसका जो ओरिएंटेशन होता है ना, एक्चुअल उसी से डायरेक्शन पता चलती है। सपोज इधर यह एक्स एक्सिस है या
जो ईस्ट डायरेक्शन है एक्स एक्सिस से, उससे एंगल थीटा बनता है। तो आप इसको जरूर समझो, इस थीटा के टर्म में ही डायरेक्शन लिखते हैं, जो आपको आगे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मीन्स किसी भी वेक्टर को हम ग्राफिकली एरो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस एरो लाइन की लेंथ मैग्नीट्यूड को और टिप जो है हेड जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। बट सिंबल में सिंबॉलिकली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट के हेड पर एरो मार्क लगाते हैं। जैसा कि देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी वेक्टर। इसको पढ़ने के लिए सीखो बेटा, ये जो एरो है इस एरो को हम वेक्टर पढ़ते हैं। यहाँ ये होगा वेक्टर ए बी, या तुम पढ़ सकते हो ए बी वेक्टर, नहीं यहाँ एरो ना बोलेंगे, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। चलिए मैं चलूँ फिर जो है ना इसका और भी सिंबॉलिकल जो है ना एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंटेशन सीखूँ। तो देखो वेक्टर्स जो होते हैं आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर विथ एन एरो एबव इट जो है। जैसे देखो यदि ये वेक्टर है तो हम सिंपली ए नहीं लिखेंगे, यदि ओनली ए लिख करके छोड़ दें यहाँ यदि बेटा केवल ए लिखेंगे तो ए लिखना गलत होगा, क्योंकि ए क्या है वेक्टर है, तो इसके ऊपर ये एरो हेड लगाना जरूरी है। यदि ये बी वेक्टर है तो ऐसे लिख लेंगे ओनली बी, तो ये सही नहीं है। तो अब बी वेक्टर है तो उस पर मार्का लगाना पड़ेगा। और ये उसी प्रकार से है, देखो बेटा पब्लिक और पुलिस, तो पब्लिक की तो संख्या अधिक है तो पुलिस की संख्या कम है। दोनों में अंतर दिखाने के लिए पुलिस किस में होते हैं, यूनिफॉर्म में होते हैं। हम पुलिस के यूनिफॉर्म से ही उसको पहचान पाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ स्केलर और वेक्टर को अलग दिखाने के लिए, उसमें जो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम वेक्टर में मार्का यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। तो मीन्स जो भी वेक्टर होगी जिसमें भी डायरेक्शन होगी उसको जो है ना उसके ऊपर क्या करते हैं, एक एरो लगाते हैं, एरो हेड आता है। जैसे पी वेक्टर है तो यहाँ एरो हेड से दिखा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बट कुछ और भी ऐसे जनरल वेक्टर होते हैं जो एज यूजुअल उसके जो है ना सिंबल में लिखे जाते हैं। जैसा कि देखिए मैं आपको ये चीज़ समझाऊं। अब देखो ये क्या है, सम वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स विथ एन एरो एबव इट जो है। जैसे आपको पता है ये पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा जो है किससे, आर से रिप्रेजेंट होती है। वेलोसिटी को जो है ना हम किससे, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये यदि वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो हेड लगाना होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलें। नेक्स्ट अब ये तो हो गई वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग पढ़ें टाइप्स ऑफ वेक्टर। नहीं, आपको समझ में आ गया बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के हो हैं, स्केलर एंड वेक्टर। उसमें स्केलर क्या होता है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर किसको कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट एरो लाइन से करते हैं, जबकि सिंबॉलिकल जो है ना रिप्रेजेंटेशन के लिए हम अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो बार जो है ना एरो मार्क लेते हैं जो है। तो चलो अब समझना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो ओरिएंटेशन के बेसिस पर वेक्टर को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है उसको डिस्कस करें। सबसे फर्स्ट है बेटा पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलेंगे, तो वैसे वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो, नहीं जो सेम डायरेक्शन में होती है उसको हम कहते हैं बेटा पैरेलल वेक्टर्स। वैसे वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो, जैसे वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। क्यों है, क्योंकि वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में है। यहाँ वेक्टर पी की डायरेक्शन वेक्टर क्यू की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू क्या कहे जाएंगे, पैरेलल वेक्टर कहे जाएंगे। तो बेटा इससे क्लियर हो जा रहा है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। जो सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स होती है वैसे दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। तो चलो पैरेलल वेक्टर से ही याद आ रहा, अब क्या होगा, पैरेलल वेक्टर से इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है बेटा, इक्वल वेक्टर समझिए जो है, इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे। अब इक्वल वेक्टर होने के लिए पैरेलल वेक्टर होना जरूरी है। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहे जाएंगे यदि दोनों जो है ना क्या हो जाए, डायरेक्शन। देखो यहाँ इक्वल वेक्टर में क्या जो कंडीशन होनी चाहिए, जो इक्वल दो वेक्टर इक्वल तभी होगी यदि उसकी जो है ना मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो। और फिर सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन बेटा इसका सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम हो। और बेटा यह जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी भी यह सेम नेचर की हो।
मीन्स फिजिकल क्वांटिटी सेम नेचर की होनी चाहिए, सेम नेचर की। अब सेम नेचर की क्या हो जाएगी, यदि P फोर्स है तो Q को भी क्या होना चाहिए, फोर्स ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हम फोर्स से वेलोसिटी को इक्वेट कर लें, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, सेम काइंड्स के, सेम नेचर के होना चाहिए। यदि दो पैरेलल वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और सेम नेचर के फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हो, पहला फोर्स तो दूसरा फोर्स, पहला वेलोसिटी तो दूसरा वेलोसिटी, देन दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। बहुत आसान है, ये सब यूज होंगे आगे। और देखो बेटा इसमें नेक्स्ट यदि हम देखें इक्वल वेक्टर के बाद अब होगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल का जस्ट अपोजिट हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर डायरेक्शन में यदि अपोजिट हो जाए, इसको हम क्या नाम देंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएगा। आप पढ़ो डेफिनेशन, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स if they are in opposite direction, if they are in opposite direction। और इसको यदि हम एंटी पैरेलल कहेंगे तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं, वेक्टर A एंटी पैरेलल टू वेक्टर B एंड वेक्टर P एंटी पैरेलल टू वेक्टर Q। तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो नेक्स्ट टाइप चलें, तो नेक्स्ट टाइप चलो देखो, नेक्स्ट टाइप क्या है, नेगेटिव वेक्टर। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट वेक्टर है, बार बार आएगा आगे पढ़ने में जो है। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होगी, तो यहाँ नेगेटिव वेक्टर जो है हम किसको कहेंगे, तो टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। जो है नहीं, दो एंटी पैरेलल यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो, टू एंटी पैरेलल यदि इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, अपोजिट डायरेक्शन में तो होगा ही, यदि मैग्नीट्यूड इसका इक्वल हो जाए, ए की लेंथ, 1 मिनट, ए की लेंथ बेटा यहाँ क्या हो जाए, ए की लेंथ और बी की लेंथ इक्वल हो जाए और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का नेगेटिव या बी वेक्टर ए वेक्टर का नेगेटिव कहलाएगी, बी वेक्टर ए वेक्टर का नेगेटिव कहलाएगी। उसी तरह से यदि इस दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो पी वेक्टर क्यू वेक्टर का नेगेटिव, या हम कहेंगे क्यू वेक्टर पी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। बहुत आसान है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट होगा कोलिनियर वेक्टर। बहुत आसान है बेटा, कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं, वे वेक्टर्स जो सेम लाइन में हो, जिस वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, एक ही रेखा में होने वाली सदिश को हम कोलिनियर या संरेखीय कहते हैं, जो है ये संरेखीय कहते हैं। तो देखो तो बेटा, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे एक्ट अलोंग सेम लाइन। यहाँ देखो बेटा, वेक्टर ए एंड बी क्या है, सेम लाइन में है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। वेक्टर पी और क्यू क्या है, सेम लाइन पर है, एक लाइन में होने वाले वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर के बाद को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे, वैसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट मीन्स टेल जो है एक ही पॉइंट पर हो, एक जगह हो, तो उसको कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर। मीन्स टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर इफ दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। उसका इनिशियल पॉइंट यदि कॉमन हो जाए तो इसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। यहाँ जो है फिर को टर्मिनस वेक्टर किसको कहेंगे, तो टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को टर्मिनस वेक्टर्स इफ दे हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट यदि हेड सभी का सेम हो जाए, यदि टेल सभी का कॉमन था तो को इनिशियल, और हेड सभी का कॉमन है तो को टर्मिनस वेक्टर कहलाएंगे। तो ये बेटा आपको समझ में आ जाए। अब आता है कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स यहाँ वे सारे वेक्टर जो सेम प्लेन में होते हैं, 3 और मोर जो है ना वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर्स वेक्टर्स इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ देखो बेटा, एक जो है इसको हम क्या मान लें, ये यदि एक्स वाई प्लेन हो जाए, इधर एक्स एक्सिस हो जाए और इधर वाई एक्सिस हो जाए, तो तब देखते हो यह इस एक्स वाई प्लेन में ए बी सी डी 4 वेक्टर है, तो इस वेक्टर को ही हम क्या नाम देंगे, कोप्लेनर, जो सेम प्लेन में होता हो। सिंगल वेक्टर की कोप्लेनरिटी का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, 2 वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, और 3 और मोर देन 3 वेक्टर कोप्लेनर या नन कोप्लेनर हो सकते हैं, जिसको तुम जो है ना आगे और समझ सकते हो इस तरह से नन कोप्लेनर वेक्टर के एग्जाम्पल से। अब बेटा ये है नन कोप्लेनर वेक्टर्स। नन कोप्लेनर वेक्टर्स जो है, तो 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स आर सेड टू बी नन कोप्लेनर वेक्टर्स इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। जो है यहाँ देखो बेटा, यदि इस डायग्राम से तुमको समझ में आए तो मेरा सी वेक्टर किस प्लेन में है, बी वेक्टर किस प्लेन में है, ए वेक्टर किस प्लेन में है,
तीनों डिफरेंट प्लेन में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे बेटा, जो नन को प्लेनर वेक्टर कहेंगे। आई होप कि आप ये अच्छे से समझ रहे हो। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। अब क्या होता है, एक होता है रोटेशनल इफेक्ट, एक होता है ट्रांसलेशनल इफेक्ट। तो रोटेशनल इफेक्ट के बेसिस पर, रोटेशनल इफेक्ट वाले वेक्टर को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। जबकि ट्रांसलेशनल इफेक्ट वाले वेक्टर को हम कहते हैं पोलर वेक्टर्स जो है, क्योंकि वह किसी एक फिक्स लाइन में होती है, उसका इनिशियल और फाइनल जो है पॉइंट्स हमें पता होता है। तो चलिए, तो इसके इफेक्ट के बेसिस पर वेक्टर्स के टाइप को देखें। फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा पोलर वेक्टर्स जो है। वेक्टर्स हैविंग स्ट्रेट लाइन इफेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स जो है। एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेलोसिटी है, तो जिसमें स्ट्रेट लाइन इफेक्ट होती है, जो ट्रांसलेशनल मोशन में होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। जबकि कोएक्सियल वेक्टर होता है सेकेंड टाइप। कोएक्सियल किसको कहते हैं, वेक्टर हैविंग रोटेशनल इफेक्ट आर कॉल्ड कोएक्सियल वेक्टर। एग्जाम्पल से समझिएगा आप, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलेरेशन, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे क्या होते हैं बेटा, एक्सियल वेक्टर। आई होप कि ये सब बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ रहा है। आज ऐसे भी इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं ज़्यादा आपको जो है ना करूँगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं, फिर जो है ना आपको नेक्स्ट क्लास भी पढ़ना है। मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना को। तो आप क्या करो ना बेटा, देखो ऐसे वीडियो देख लेने से नहीं होगा। यदि सही में आपको फिजिक्स सीखनी है तो मेरी बात आप गांठ बांध कर जो है ना सुन लो। तो करना क्या है, जो आप वीडियो लेक्चर अभी देखे, वॉच किए, अब क्या करो, तुम इसको जो है ना रिप्ले करके अच्छे से नोट्स बनाइए। उसमें और भी कुछ अपना तुम्हारा जो है विचार हो, कुछ अपना जो है ना न्यू डेफिनेशन पॉइंट या जो भी तुम समझे हो उसको भी ऐड करो। जो है एक अच्छा नोट्स तुम्हारा खुद का होना चाहिए। जो है मैं इस पर आगे जो है ना मैथमेटिकल जो है एडिशन है, फिर रेजोल्यूशन वेक्टर है, फिर जो है मल्टीप्लिकेशन है, सबको जो है ना एकदम सरल पानी की तरह समझा के रखूँगा आपके पास। अब है कि आप कितना जो है वर्क कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो जो है। तो चलिए, मैं मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर के रेस्ट पार्ट को लेकर के। फिलहाल आप इसकी जो तैयारी कीजिए, आप इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से इसको फिर से वीडियो को रिप्ले करके समझिए। ओके बाय, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। मिलता हूँ।